तो स्टूडेंट, आज अपन कंटिन्यूटी फंक्शन की बात करते हैं। देखिए, कंटिन्यूटी जो फंक्शन होता है उसका ज्योमेट्रिकल मीन ये होता है कि अपन किसी भी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करें तो अपने को कहीं पर भी पेन को है वो उठाना नहीं पड़े, उसी को अपन कंटिन्यूटी फंक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो एक फंक्शन लिया अपन ने एफ एक्स इजिकल्स टू साइन एक्स, है ना। इसका अगर अपन ग्राफ ड्रॉ करें तो इसका अपन ग्राफ ड्रॉ इस तरह होता है और यहाँ होता है। तो इस पे अपने को, मैं जब भी इस ग्राफ को ड्रॉ करूंगा तो मेरे को कहीं पर भी मार्कर को क्या नहीं करना पड़ा, उठाना नहीं पड़ा। तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, कंटिन्यूटी फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब अपन एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, एक फंक्शन ले रहे हैं, उसका ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं कि वो कंटिन्यूटी फंक्शन है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अपन एक एग्जाम्पल लिया 1, जब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और 1 या 2 जब x लेस देन 0, है ना। एक फंक्शन लिया है एफ एक्स इजिकल्स टू, जब x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है तब इसकी वैल्यू 1 है और 0 से लेस देन है तब इसकी वैल्यू कितनी है, 2 है। अब इसका अपन ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, ये 1 हो गया और ये कितना हो गया, 2। अब अगर अपन देखें जब x की वैल्यू 0 है तब इसकी वैल्यू 1 है, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। और 0 से ग्रेटर देन यानी 0 से ज्यादा के लिए भी इसकी वैल्यू 1 है, तो ये वाला आ जाएगा, है ना। लेकिन 0 से कम, लेस देन टू 0, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है, यानी ये वाला आ जाएगा। अगर मैं अब इसका ग्राफ ड्रॉ करूं तो देखिए यहां से यहां तक इसका ग्राफ ड्रॉ हो गया, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट पे मेरे को पेन को क्या करना पड़ा, उठाना पड़ा, फिर आगे देखिए ग्राफ ड्रॉ हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन कंटिन्यू होने के लिए ये जरूरी हो गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये दोनों आपस में कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो एक बात तो ये निकल के आ गई कि LHS इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, RHS। ठीक है ना। तो फंक्शन कंटिन्यू होने के लिए ये जरूरी हो गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट है वो किसके इक्वल होना चाहिए, राइट हैंड लिमिट के लिए। ठीक है, अब अपन एक और फंक्शन लेते हैं, जैसे एफ एक्स इजिकल्स टू 1 x डज नॉट इक्वल्स टू 0 और 2 जब x इजिकल्स टू 0। ठीक है, जब 0 से कम या 0 से ज्यादा के लिए इसकी वैल्यू 1 है और x इजिकल्स टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 2 दे रखी है। तो इसका अपन ग्राफ ड्रॉ करें, इसका अपन ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, तो देखिए x इजिकल्स ये 1 हो गया और ये हो गया 2। अब देखिए x इजिकल्स टू 0 पे इसकी वैल्यू कितनी है, 2 है, तो x इजिकल्स टू 0 पे ये 2 हो गया। अब देखिए x डज नॉट इक्वल्स टू यानी x की वैल्यू 0 से कम है तब इसकी वैल्यू 1 है, तो ये वाला पॉइंट आ गया। यहाँ पे नहीं इसको, इसलिए यहाँ नोड से अपन कनेक्ट करेंगे, ये नोड हो गया। फिर 0 से ज्यादा के लिए भी इसकी वैल्यू 1 है। तो यहाँ पर अपन अब इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो देखिए यहाँ से यहाँ तक तो ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ इस पॉइंट पे मेरे को इस मार्कर को क्या करना पड़ा, उठाना पड़ा, फिर ये आगे भी ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के अलावा फंक्शन की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, तभी अपन कह सकते हैं कि फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, LHS बराबर RHS बराबर क्या हो गया, फंक्शन वैल्यू। अगर ये तीनों आपस में इक्वल होती है तभी फंक्शन क्या कहलाता है, कंटिन्यूअस कहलाता है। LHS को अपन ऐसे लिखते हैं, लिमिट x टेंस टू a माइनस fx, और इसको लिखते हैं लिमिट x टेंस टू a प्लस fx, और ये लिखते हैं fa। तो ये इसका फॉर्मूला होता है कंटिन्यूटी फंक्शन को चेक करने के लिए मैथमेटिकल फॉर्म में, ये इसका फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स
लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स और एफ ए। अगर ये तीनों आपस में आती है तो वो फंक्शन क्या कहलाता है, कंटिन्यूस कहलाता है। अब इस फॉर्मूले को अपन यूज करते हैं, इसके लिए अपन एक एग्जांपल लेते हैं, वो देखते हैं कि इसको कैसे अपन यूज करते हैं। तो इसके लिए एक फंक्शन है, लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, ये है 2x प्लस 3 जब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 और 2x माइनस 3 जब x लेस देन टू 1। ये फंक्शन दे रखा है, जब x की वैल्यू इक्वल है 1 के तब ये है, और x की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तब भी यही वैल्यू है, लेकिन x से लेस देन है तब इसकी वैल्यू कितनी है, 1 से लेस देन है x, तब ये वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो सबसे पहले अपन इसकी फंक्शन वैल्यू निकालते हैं। देखिए ये अपने को जहाँ इसकी डेफिनेशन चेंज हो रही है, इसकी डेफिनेशन खाली 1 पे ही चेंज हो रही है, तो इसको अपन कंटिन्यूटी भी 1 पे ही चेक करेंगे। तो सबसे पहले अपन x इजिकल्स टू 1 पे लेते हैं, x इजिकल्स टू 1 पे, तो यहाँ से आ जाएगा f1, x की जगह 1 रख देंगे तो 2 इंटू 1 प्लस 3, सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5। तो यहाँ से अपने पास फंक्शन वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। अब निकालेंगे लेफ्ट हैंड साइड, इसको अपन लिखते हैं लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स, इसको भी लिखते हैं लिमिट h टेंस टू 0 f1 माइनस h, यानी 1 में से कुछ कम हो रहा है। तो देखिए 1 में से कम के लिए ये फंक्शन डिफाइंड है, 1 से कम, तो ये फंक्शन डिफाइंड है। तो यहाँ देखिए लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 टू x की जगह ये आ जाएगा 1 माइनस h, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस h, फिर आएगा यहाँ से देखिए -3, तो ये आ जाएगा -3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा लिमिट h टेंस टू 0, इसको सॉल्व करेंगे 2 माइनस 2h माइनस 3, यहाँ से आएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये 0 हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये आएगा -1 माइनस 2h। अब लिमिट ले लेते हैं, तो लिमिट लेने पे ये 0 बनेगा, तो ये आएगा -1, ठीक है। अब इसमें क्या निकालेंगे अपन, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो देखिए राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड साइड, तो ये आएगा लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स, इसको लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस h। अब देखिए 1 से ज़्यादा, 1 प्लस h का मतलब हो गया 1 से ग्रेटेस्ट, तो 1 से ग्रेटेस्ट के लिए ये फंक्शन डिफाइंड है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 2 और x की जगह आएगा 1 प्लस h, तो यहाँ यहाँ आएगा पहले, सबसे पहले लिमिट h टेंस टू 0, फिर आएगा 2 और x की जगह आएगा 1 प्लस h, तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस h, फिर यहाँ +3 है तो +3 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये आएगा लिमिट h टेंस टू 0 टू 2h प्लस 3, है ना। अब इसमें लिमिट लगा देते हैं, तो लिमिट लगाने पे 0 बन जाएगा, तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो फंक्शन वैल्यू और राइट हैंड साइड ये दोनों तो इक्वल है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड क्या नहीं है, इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये फंक्शन है वो क्या है, डिसकंटिन्यूअस है ना। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो है ना, RHS इक्वल नहीं है LHS की, है ना, ये इक्वल नहीं है, और फंक्शन वैल्यू इक्वल है f1, इसका मतलब ये फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। अब देखिए कुछ फंक्शन होते हैं वो कुछ कंटिन्यूअस होते हैं, कुछ डिसकंटिन्यूअस होते हैं। तो सबसे पहले अपन कुछ कंटिन्यूअस फंक्शंस के बारे में बात करते हैं।
देखिए कुछ कंटिन्यूस फंक्शंस हैं, वो कौन कौन से होते हैं। जैसे फर्स्ट फंक्शन है एफ एक्स इजिकल्स टू होता है एक्स, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन, है ना। आइडेंटिटी फंक्शन एक कंटिन्यूस फंक्शन होता है। कैसे होता है, क्योंकि इसका जब ग्राफ अपन ड्रॉ करते हैं तो ये एक स्ट्रेट लाइन आती है ऐसे, है ना। तो ये क्या होता है, कंटिन्यूस फंक्शन होता है। सेकंड होता है एफ एक्स इजिकल्स टू एफ एक्स इजिकल्स टू सी, इसको बोलते हैं कंटिन्यूस फंक्शन, है ना। जैसे एफ एक्स इजिकल्स टू 5 ले लें तो इसका ग्राफ एक स्ट्रेट ऐसे लाइन आती है, तो ये भी एक क्या होता है, कंटिन्यूस फंक्शन होता है, ठीक है। ऐसे ही थर्ड वाला फंक्शन होता है एफ एक्स इजिकल्स टू पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन होता है a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 प्लस डैश डैश डैश, और लास्ट में आ जाएगा an, है ना। तो जो पॉलिनोमियल जो भी फंक्शन होते हैं वो भी कैसे होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे y एफ एक्स इजिकल्स टू एक्स स्क्वायर, है ना। इसका अगर अपन ग्राफ ड्रॉ करें तो ऐसे आएगा, है ना। तो ये एक कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूस फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन। फोर्थ है एफ एक्स इजिकल्स टू साइन एक्स एंड कोस एक्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये दोनों फंक्शंस भी कैसे होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं। साइन एक्स का अगर अपन ग्राफ ड्रॉ करें तो वो इस तरह से होता है, ठीक है, और कोस एक्स का इस तरह से, कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। फिर है फिफ्थ है एफ एक्स इजिकल्स टू लॉगिथम फंक्शन, लॉग एक्स। अगर log x का अपन ग्राफ ड्रॉ करें तो उसका ग्राफ इस तरह से निकलता है 1 0। तो ये भी एक कैसा फंक्शन होता है, कंटिन्यूस फंक्शन होता है। फिर है सिक्स्थ है एफ एक्स इजिकल्स टू मॉड्यूलस फंक्शन, है ना। एफ एक्स इजिकल्स टू मॉड्यूलस फंक्शन का अगर अपन ग्राफ ड्रॉ करें तो इस तरह से ड्रॉ होता है। तो ये भी एक ऐसा फंक्शन होता है, कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं। तो ये सारे जो जितने भी फंक्शन है वो सारे क्या होते हैं, कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं। इसके अलावा एक फंक्शन और है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, e की पावर x या a की पावर x, है ना। इसका कि अपन ग्राफ ड्रॉ करें तो इस तरह से होता है ये, है ना। तो ये जितने भी फंक्शन होते हैं ये सारे कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं। इसके अलावा देखिए अब डिसकंटिन्यूस फंक्शन। डिसकंटिन्यूस फंक्शंस कौन से होते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, पहला है जो मॉड्यूलस एक्स, सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर इसका अपन ग्राफ ड्रॉ करें तो इसका ग्राफ इस तरह से बनता है, यहाँ से यहाँ हो गया, फिर यहाँ से यहाँ हो गया, ऐसे इसका ग्राफ इस तरह से चलता जाता है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो एवरी इंटीजर पे क्या होता है, डिसकंटिन्यूस होता है। एवरी इंटीजर x इजिकल्स टू एवरी इंटीजर, ठीक है। लेकिन अगर x की जगह यहाँ रेशनल नंबर ले, x इजिकल्स टू रेशनल नंबर ले, तो ये फिर कैसा फंक्शन होगा, कंटिन्यूस फंक्शन होगा, ठीक है। सेकंड जो फंक्शन है एफ एक्स इजिकल्स टू टेन एक्स और सेक एक्स। अगर इन दोनों फंक्शन की बात करें तो ये x इजिकल्स टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 पे डिसकंटिन्यूस होते हैं। क्यों, क्योंकि tan पाई बाई 2 पे इन्फिनिटी होता है। ऐसे ये भी सेक एक्स है वो tan पाई बाई 2 पे क्या होता है, इन्फिनिटी। तो पाई बाई 2 फिर 3 पाई बाई 2, इस पे ये फंक्शन कैसे होते हैं,
डिसकंटिन्यूस होते हैं। फिर है थर्ड वाला एफ एक्स इजिकल्स टू कोसेक एक्स और कोट एक्स। ये एक्स इजिकल्स टू एन पाई पे क्या होते हैं, डिसकंटिन्यूस, है ना। पाई पे ये नॉट डिफाइंड होते हैं दोनों ही, है ना, इसीलिए ये डिसकंटिन्यूस होते हैं। फोर्थ है एफ एक्स इजिकल्स टू 1/x, जो एक्स इजिकल्स टू 0 पे क्या है, डिसकंटिन्यूस है। ठीक है। फिफ्थ है e की पावर 1/x, ये भी x इजिकल्स टू 0 पे क्या है, डिसकंटिन्यूस है। सिक्स्थ है एफ एक्स इजिकल्स टू साइन 1/x कोस 1/x, ये भी x इजिकल्स टू 0 पे क्या होते हैं, डिसकंटिन्यूस फंक्शन होते हैं। ठीक है। तो ये सारे जितने भी फंक्शन हैं ये डिसकंटिन्यूस है, जिसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एक और होता है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन इस तरह से होता है -0 और 1, है ना। जब इसकी वैल्यू x से लेस देन हो, 0 से लेस देन है, तब ये होगा x इजिकल्स टू 0 पे ये होगा, और x की वैल्यू जब 0 से ग्रेटेस्ट है तब इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ अगर अपन देखें तो ये फंक्शन कैसा होता है, सिग्नम फंक्शन होता है। तो ये भी एक फंक्शन कैसा होता है, डिसकंटिन्यूस होता है। अब इस फंक्शन जो कंटिन्यूस फंक्शन है उनकी प्रॉपर्टी की अपन बात करते हैं। इसकी प्रॉपर्टी अगर अपन देखें, प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यू फंक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर दो फंक्शन अपने को दे रखे हैं, ठीक है, एफ एक्स एंड जी एक्स इज कंटिन्यूअस, दोनों फंक्शन आपस में क्या है, कंटिन्यूअस है। तो पहली फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि अपन इन दोनों फंक्शन को एडिशन करेंगे, है ना। एफ एक्स और जी एक्स अपने को क्या दे रखे हैं, कंटिन्यूस दे रखे हैं। तो एफ एक्स प्लस जी एक्स भी क्या होगा, एक कंटिन्यूस फंक्शन होगा। तो ये भी एक कैसा फंक्शन होगा, कंटिन्यूस होगा। अगर इन दोनों फंक्शन का क्या करें, सब्ट्रैक्शन करें, तब भी ये क्या होंगे, कंटिन्यूस होंगे, है ना। अगर दो फंक्शन दे रखे हैं और उन दोनों का क्या कर रहे हैं, अपन सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो भी ये क्या होंगे, कंटिन्यूस फंक्शन होंगे। थर्ड है एफ एक्स इंटू जी एक्स, मतलब इनका अपन क्या करें, मल्टीप्लाई करें, तब भी ये फंक्शन क्या कहलाता है, तब भी ये क्या कहलाएगा, कंटिन्यूस फंक्शन कहलाता है। फोर्थ है एफ एक्स अपॉन जी एक्स, लेकिन इसमें एक कंडीशन होती है कि जी एक्स डज नॉट इक्वल्स टू 0, जी एक्स है वो उसकी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, तभी ये फंक्शन क्या कहलाता है, कंटिन्यूस कहलाता है। ठीक है, तभी ये फंक्शन क्या कहलाते हैं, कंटिन्यूस कहलाता है। जैसे tan x है, tan x को अपन क्या लिख सकते हैं, sin x अपॉन cos x, लेकिन cos है वो किस पे, π/2 पे नॉट डिफाइंड होता है, क्योंकि cos π/2 पे 0 होता है, इसीलिए देखो tan x है वो π/2 पे डिसकंटिन्यूस है। समझ में आ गया होगा, है ना। सेकंड इसकी जो प्रॉपर्टी है, फर्स्ट तो ये है, सेकंड इसमें सेकंड प्रॉपर्टी है, इसको ए दे देते हैं कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एंड जी एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस। है ना, एफ एक्स एक कंटिन्यूस फंक्शन है और जी एक्स कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है। तो तब अपन इनका प्रोडक्ट करें, एफ एक्स इंटू जी एक्स, है ना। तो वो जरूरी नहीं है कि एफ एक्स इंटू जी एक्स है वो कंटिन्यूस होगा, तो नॉट नेसेसरी कि एफ एक्स इंटू जी एक्स इज नॉट नेसेसरी कंटिन्यूस फंक्शन, जरूरी नहीं है कि, आवश्यक नहीं है कि वो कंटिन्यूस हो, डिसकंटिन्यूस भी हो सकता है ना।
तो नॉट नेसेसरी इज कंटिन्यूस या डिसकंटिन्यूअस। तो ये आवश्यक नहीं है कि वो कंटिन्यूस ही हो सकता है वो डिसकंटिन्यूस ही हो। तो इसका एक एग्जाम्पल है x इंटू साइन 1/x। अगर अपन देखें f(x) इजिकल्स टू x इंटू साइन 1/x, तो x एक कंटिन्यूस है जबकि ये डिसकंटिन्यूस है, लेकिन इन दोनों का प्रोडक्ट है वो कैसा होता है, कंटिन्यूस फंक्शन होता है। लेकिन सेकंड जो एग्जांपल लेंगे f(x) इजिकल्स टू c इंटू कॉस 1/x, यहाँ c कांस्टेंट फंक्शन है और ये डिसकंटिन्यूस फंक्शन है, लेकिन इन दोनों का प्रोडक्ट कैसा होता है, डिसकंटिन्यूस होता है, डिसकंटिन्यूस। ठीक है, suppose f(x) is continuous and gx is continuous, तो इनका जो कंपोजिशन होगा वो भी क्या होगा, कंपोजिट जो फंक्शन होगा वो भी कैसा होगा, यानी फोग है, फोग इज कंटिन्यूस, वो भी कंटिन्यूस फंक्शन होगा, फोग या एंड गोफ दोनों ही फंक्शन कैसे होंगे, कंपोजिशन होंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे अपन ले लें cos x स्क्वायर ले लेते हैं, जैसे f(x) इजिकल्स टू तो ले लिया मैंने cos x एंड gx इजिकल्स टू ले लिया x स्क्वायर। तो अगर अपन इनका गोफ निकालें या फोग निकालें तो वो होता है f o g x, तो f g x सॉरी, तो f g x की वैल्यू यहाँ से x स्क्वायर है, अब इसमें रखेंगे तो ये बनेगा, इसमें इसके अंदर रखेंगे तो ये बनेगा cos x स्क्वायर। तो ये भी एक फंक्शन कैसा है, यानी फोग भी एक ऐसा फंक्शन है, कंटिन्यूस फंक्शन